अब होने वाला है मंत्रिमंडल फेरबदल, तब होने वाला है मंत्रिमंडल फेरबदल। ये बातें लगातार कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब कोई ऐसी घटना हुई है जिससे मंत्रिमंडल फेरबदल बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसके संकेत मिल गए हैं। क्या होने वाला है किरोड़ी लाल मीणा का, क्या होगा जवाहर सिंह बेड़म का, क्या होने वाला है और बाकी तमाम लोगों का, कितनों को प्रमोशन मिलेगा, कितनों का डिमोशन होगा, कास्ट फैक्टर जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी, क्या उसको सही किया जाएगा, क्या जाट लॉबी को अब पूरी तवज्जो मिलेगी, क्या गुर्जर जिसके अभी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे उस समाज को इंसाफ मिलेगा, क्या यादवों को जिनका एक भी बड़ा मंत्री नहीं था उनको इंसाफ मिलेगा। ये सारे सवाल और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी हुई है जिससे संकेत साफ है कि गुजरात में जो हुआ वो राजस्थान में भी जल्दी होने वाला है, और बीच सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्या संकेत थे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किरोड़ी बेड़म जाट गुर्जर फैक्टर पर मंत्रिमंडल फेरबदल फाइनल स्टेज पर है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बड़े संकेत मिले हैं। ये आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं क्या है ये संकेत, क्या है ये दस्तावेज, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो पीएम सीएम की जो ये मुलाकात है जो हाल में हुई है वो बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि 2 साल के कार्यकाल में कई ऐसे मौके हुए जब पीएम सीएम मिले हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा मिले हैं, लेकिन ये मुलाकात कुछ बहुत ही ज्यादा अहम है। क्यों अहम है इसको समझना जरूरी है। ये मुलाकात में माना जा रहा है कि सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद में जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रित करने गए थे सीएम भजनलाल शर्मा, लेकिन उसी के साथ साथ मंत्रिमंडल फेरबदल के भी कुछ संकेत मिले हैं, बड़े संकेत मिले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मुलाकात के तुरंत बाद जारी होता है ये आदेश, और ये आदेश जो है वो समझने वाला है। ये आदेश दिखाता है कि क्या गुजरात एक्शन रिपीट होने वाला है। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाने से पहले पूरे के पूरे कैबिनेट को भंग कर दिया गया सीएम को छोड़कर, और उस पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया। क्या वो चीज रिपीट होने वाली है, क्योंकि ये आदेश सामने आया है। ये आदेश क्या है इसको समझना पड़ेगा। ये आदेश सीएम पीएम की मुलाकात के बाद तुरंत प्रभाव से ये आ गया है कि सारे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और तमाम सारा मंत्रिमंडल इस मुलाकात में मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है, सियासी गलियारों में कयास भी ये है कि क्या ये मौजूदा मंत्रिमंडल की आखिरी मुलाकात तो नहीं है, क्या इसके बाद सीधा मंत्रिमंडल फेरबदल तो नहीं होने वाला है। ये सारी बातें कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पीएम सीएम मुलाकात के तुरंत बाद हो रहा है, और 2 साल पूरा होने के बाद जब मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो आचार संहिता का टाइम अगर निकाल दे तो नए मंत्रियों को काम करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त मिलता है। इतना वक्त मिलना जरूरी है, इसीलिए ये वक्त बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। और बैठक के बाद जो ये आदेश आने का टाइमिंग है, ये टाइमिंग काफी कुछ कह रहा है, और इस आदेश के आने के बाद सियासी गलियारों में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यही है कि कौन मंत्रिमंडल में सेफ है, किस पर गाज गिरने वाली है, क्या परफॉर्मेंस के आधार पर सब कुछ होगा या फिर कुछ षड्यंत्र, कुछ राजनीति काम आएगी। ये सब कुछ बातें अब होने लग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल फेरबदल से कई लोगों की पूरी राजनीतिक जर्नी जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीणा का क्या होता है। क्या किरोड़ी लाल मीणा के जो लगातार हो रहे छापे थे, जो लगातार हो रहे एक्शन थे, वो उन्हें कुछ तोहफा देके जाएंगे या उसकी सजा मिल जाएगी, या फिर
क्या होता है बालकनाथ का, क्योंकि बाबा बालकनाथ का शुरुआत से ये बात थी कि उन्हें कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, क्योंकि कोई भी यादव इस पूरे मंत्रिमंडल में एक अच्छी जगह नहीं पाया हुआ है। और दूसरा, बाबा बालकनाथ जिस सीट से लड़े हैं वो सीट भी अहम है, और कहीं ना कहीं शुरुआत में बाबा वल्लभ बालकनाथ को सीएम का कैंडिडेट भी माना जा रहा था। उन्हें क्या इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो लगातार आ रहे हैं। उपचुनावों में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो राजेंद्र भांबू जो ओला परिवार को शिकस्त देकर अब पूरे शेखावटी में हलचल मचा रहे हैं, क्या उन्हें जगह मिलेगी? वो राजेंद्र गुर्जर जो टोंक के सचिन पायलट के इलाके में अपना दमखम दिखा चुके हैं, क्या उन्हें जगह मिलेगी? या फिर किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं, ये सब कुछ पता चलने वाला है। अंत में वसुंधरा राजे का परफॉर्मेंस जो खराब रहा, उनके समर्थकों पे क्या गाज गिरेगी, क्या उन्हें जगह नहीं मिलेगी? ये सारे प्रश्न अब सियासी गलियारों में उठने लग गए हैं, क्योंकि खलबली मचाई इस आदेश ने, और इस आदेश से तुरंत पहले होने वाली इस बैठक ने। अब देखना यह है कि आदेश से जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ होता है, और अब कितना और समय लगेगा, चंद घंटे, चंद दिन या चंद महीने मंत्रिमंडल फेरबदल होने में, ये सब देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।